गीता बोध पहला अध्याय। पांडवों और कौरवों के अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों दलों के मुख्य मुख्य योद्धाओं के बारे में चर्चा करता है। युद्ध की तैयारी होने पर दोनों ओर से शंख बजते हैं और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करते हैं। अर्जुन घबराता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं? दूसरे हों तो मैं तुरंत भिड़ सकता हूं, लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे, सब चचेरे भाई बंधु हैं, हम एक साथ पले हैं। कौरव और पांडव कोई दो नहीं हैं। द्रोण केवल कौरवों के ही आचार्य नहीं हैं, हमें भी उन्होंने सब विद्याएं सिखाई हैं। भीष्म तो हम सभी के पुरखा हैं, उनके साथ लड़ाई कैसी? माना कि कौरव आतताई हैं, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं, पांडवों की जगह जायदाद छीन ली है, द्रौपदी जैसी महासती का अपमान किया है। ये सब उनके दोष अवश्य हैं, पर मैं उन्हें मारकर कहाँ रहूंगा? ये तो मूढ़ हूं, मैं इन जैसा कैसे बनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, सारा सार का विवेक ही नहीं है। मुझे ये जानना चाहिए कि अपनों के साथ लड़ने में पाप है, चाहे उन्होंने हमारा हिस्सा हड़प लिया हो, चाहे वे हमें मार ही डालें, तब भी हम उन पर हाथ कैसे उठाएं? हे कृष्ण, मैं तो इन स्वजनों से नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अपने रथ में गिर पड़ा। ये पहला अध्याय का प्रसंग है। इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद के मानी दुख के होते हैं। जैसा दुख अर्जुन को हुआ वैसा हम सबको होना चाहिए। धर्म वेदना तथा धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं होती, उसके सामने धर्म चर्चा कैसी? कुरुक्षेत्र युद्ध तो निमित्त मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी। यदि इसे हम ईश्वर का निवास स्थान समझें और बनावे तो ये धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है, और ऐसी अधिकांश लड़ाइयां मेरा तेरा को लेकर होती हैं, अपने पराये के भेदभाव से पैदा होती हैं। इसलिए आगे चलकर भगवान अर्जुन से कहेंगे कि राग द्वेष सारे अधर्म की जड़ है। जिसे अपना माना उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया जाना उसमें द्वेष वैषम्य आ गया। इसलिए मेरे तेरे का भेद भूलना चाहिए, या यूं कहिए कि राग द्वेष को तजना चाहिए। गीता और सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर यही कहते हैं, पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात। हमें गीता इसके अनुसार करने की भी शिक्षा देती है। कैसे, सो आगे समझने की कोशिश की जाएगी।